नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ज्यादातर लोग शनि की साढ़े साती से डरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं साढ़े साती के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? कौन से हैं वो फायदे और इस साढ़े साती के दौरान आप क्या करें जिससे कि ये साढ़े साती आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाए? आज विस्तार से करेंगे इस पे बात, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आपकी साढ़े साती चल रही हो तो साढ़े साती के दौरान अपना खान पान हमेशा शुद्ध रखिए, अपना खान पान पवित्र रखिए। अगर आप साढ़े साती में ऐसा करते हैं तो आप बेवजह की चिंताओं से, व्यर्थ की समस्याओं से बचे रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं 20 अप्रैल 2025 के पंचांग की। दिनांक 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7 बजे तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 11:48 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:04 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, हम सुनते तो हैं शनि की साढ़े साती, लेकिन इसके मायने और इसके मतलब नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर शनि की साढ़े साती है क्या? बिल्कुल, हम आपको आज एक बड़ी रोचक बात बताने जा रहे हैं कि शनि की साढ़े साती में भी आदमी को लाभ होता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शनि की साढ़े साती अशुभ होती है, शनि की साढ़े साती में नुकसान होता है। तो हम आपको बताएंगे कि शनि की साढ़े साती में लाभ भी होते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि शनि की साढ़े साती आखिर होती क्या है। देखिए, शनि जब किसी राशि पर भ्रमण करता है, जब किसी राशि में जाता है, तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की स्थितियों की वजह से 7.5 साल तक पड़ता है, तो इसको हम साढ़े साती कहते हैं। शनि जब किसी राशि से 12वें होता है, उसी राशि में रहता है, या उस राशि से दूसरे भाव में रहता है, तो उस राशि पर साढ़े साती चलने लगती है। शनि एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, और एक साथ 12वें रहेंगे तब 2.5 साल, उस राशि में रहेंगे तब 2.5 साल, दूसरे रहेंगे तब 2.5 साल, यानी एक साथ 3 बार किसी राशि को प्रभावित करते हैं। तो 2.5 सालों का ये 3 चरण 7.5 साल तक साढ़े साती के रूप में चलता है। तो शनि जब आपकी जिंदगी को पूरी तरह से अपनी पकड़ में ले आते हैं और आपकी जिंदगी पर अलग से लंबे समय तक 7.5 साल तक प्रभाव डालते हैं,
तो इस प्रभाव को ज्योतिष के हिसाब से 7.5 कहा जाता है। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, 7.5 का सामान्य रूप से प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। अब ये जानते हैं कि जब 7.5 चलती है तो सामान्य रूप से एक आम आदमी पर 7.5 का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोग ऐसा मानते हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि जब 7.5 चलेगी जिंदगी में तो ये हमेशा जीवन में बुरा फल देती है, जीवन में हमेशा खराब फल देती है। लेकिन 7.5 हमेशा खराब फल दे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है। आपकी कुंडली में महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी। तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर 7.5 का कितना बुरा फल होगा या कितना अच्छा फल होगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि किसी की 7.5 चली आपने सीधे कह दिया कि बुरा होने वाला है। जैसे कुछ दिन पहले मेष पे 7.5 शुरू हुई है तो लोगों ने एकदम कहना शुरू कर दिया कि मेष वालों के दिन बुरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिना व्यक्तिगत कुंडली देखे और बिना शनि का एनालिसिस किए हुए आप सबको एक ही बात नहीं कह सकते कि 7.5 बुरी होगी। 7.5 में कभी कभी बड़े अच्छे और बड़े शुभ फल भी जीवन में प्राप्त होते हैं। आगे की 3 राशियों के भाग्यफल को जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि,
धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका भाग्य आपको लाभ देगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न नेहा सिन्हा ने हमें लिखा है और नेहा हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1989, 1989। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है पटना। नेहा लिख रही हैं कि मैं अपना स्थान परिवर्तन करना चाहती हूँ, नौकरी में बदलाव करना चाहती हूँ, तो मेरे नौकरी में और स्थान में परिवर्तन कब तक होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से स्थान परिवर्तन होने में तो अभी देखो समय लगेगा। आप 2026 में स्थान परिवर्तन की कोशिश करिएगा। अभी नौकरी में अगर आप परिवर्तन करना चाहें तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकती हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न कामिनी जी ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं कामिनी।
इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1980, 1980। जन्म का समय दोपहर के 3:30 और जन्म का स्थान है वाराणसी में, लिखती हैं लखनऊ से। कामिनी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं और काफ़ी समय से प्रयास करने के बावजूद मेरा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये विवाह चल पाएगा? मैं चाहती हूँ कि ये विवाह चले। इसको चलाने के लिए मैं क्या उपाय करूँ? कामिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से देखो, आपका वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहेगा। बहुत अच्छा होने के चांसेस नहीं हैं और बहुत बुरा भी नहीं होगा। मध्यम तरीके से आपका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना करके आने वाले समय को थोड़ा अच्छा बना सकती हैं। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि 7.5 हमेशा हर किसी के लिए खराब हो और उसमें उसे नुकसान हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो किस तरह के फायदे 7.5 में हो सकते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। अब जैसा आपको शुरुआत में बताया था कि 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती है, तो 7.5 में किस तरह के फायदे आपको हो सकते हैं? देखिए, 7.5 में व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। कौन अपना है, अपने साथ खड़ा है, कौन इस समय आपका साथ छोड़कर चला गया, अच्छे और बुरे की पहचान होगी। 7.5 में चूंकि प्रेशर होता है थोड़ा, तो व्यक्ति अपनी योग्यताओं का, अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करता है और अगर मेहनत करता है, ईश्वर की कृपा रहती है, तो व्यक्ति बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। अगर आपका करियर लंबे समय से रुका हुआ है या लंबे समय से बंद है, तो 7.5 में रुका हुआ करियर और बंद करियर आपका शुरू हो जाएगा, ऐसा होता है। और व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन भी मिलता है और उच्च पद की प्राप्ति भी 7.5 में होती है। 7.5 का विदेश से बड़ा गहरा संबंध होता है। इसीलिए जब 7.5 चलती है तो व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है और विदेश यात्रा के योग उसके लिए बन जाते हैं। भारतवर्ष में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, ज्यादातर प्रधानमंत्री 7.5 में ही बने हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू कर्क राशि पर शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने। तो 7.5 प्रधानमंत्री भी बना देती है भाई। 7.5 इतना बुरा मामला नहीं होता है। आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, आपकी दशा कैसी है, उसके आधार पर आपको 7.5 से फायदा या नुकसान हो सकता है। चलिए आगे 3 राशियों की बात कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, आर्थिक रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है।
स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर 7.5 का परिणाम अशुभ हो तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी बता दीजिए। अब मान लिया कि आपकी 7.5 चल रही है, जैसे इस समय कुंभ राशि पे, मीन राशि पे, मेष राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। तो मान लिया आपकी 7.5 चल रही है और इसके परिणाम आपके लिए बुरे हो रहे हैं, इसके परिणाम आपके लिए अशुभ हो रहे हैं, तो क्या उपाय किए जाएं कि 7.5 से नुकसान ना हो? हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा 108 बार। अगर 7.5 की वजह से आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो शनिवार को छाया दान करिए। एक पात्र में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। जब आंखें और चेहरा दिख जाए तब इस तेल का दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का नियमित रूप से प्रयोग करिएगा। अपना आचरण और व्यवहार अच्छा बनाए रखिएगा। 7.5 में आपका खान पान अशुद्ध हो जाए, आप बेवजह दूसरों से झगड़ा करने लगें, बेवजह तनाव आपका बढ़ जाए, इसीलिए 7.5 में पवित्रता से रहिए। अपना खान पान और आचरण व्यवहार बेहतर बनाए रखिए। आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो चुका है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अंकित चौहान ने हमें लिखा है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। अंकित की जन्म तारीख है 25 मार्च 1992। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। अंकित कह रहे हैं कि मैं मुजफ्फरनगर छोड़ करके किसी और जगह शिफ्ट होना चाहता हूं और वहां जाकर के व्यापार करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए ऐसा करना बेहतर होगा? जन्म स्थान से दूर जाने पर क्या मुझे ज़्यादा सफलता मिल पाएगी? अंकित, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मुजफ्फरनगर छोड़ करके किसी अन्य जगह पर जाने का या बसने का प्रयास करें और वहाँ पर अपना व्यापार करें तो इसमें तरक्की की संभावना आपके लिए बेहतर रहेगी। और ये निर्णय आप अक्टूबर 2025 के बाद लीजिए तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। जन्म स्थान से दूर जाने पर सफलता की संभावना आपकी कुंडली में ज़्यादा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। चलिए, आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न आत्मा राम जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 12 नवंबर सन 2002। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है बांदी कुई।
ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी पुत्री को सरकारी नौकरी मिल सकती है, किस क्षेत्र में मेरी पुत्री कोशिश करे कि उसे जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सके। आत्माराम जी, आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार अगर ये टीचिंग जॉब में जाएं, शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। शिक्षा क्षेत्र में इनके सफलता की संभावना काफ़ी अच्छी है और अगर ये प्रयास करें तो साल 2027 तक इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करिए, अपनी पुत्री को एक मूंगा बनवा के पहनाइए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः इनको मूंगा पहनाएं और अगर ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल है मेरा, जिन लोगों की साढ़े साथी अभी चल रही है, जिन राशियों पर, वो लोग अगर साढ़े साथी के बुरे प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं तो वो कौन सा उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 3 राशियों पर साढ़े साथी है। मेष पर शुरू हुई है, पहला चरण है। मीन पर चल रही है, दूसरा चरण है, मध्य चरण है। और कुंभ पर साढ़े साथी का अंतिम चरण है। तो बेसिकली कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी फिलहाल है। अब चूंकि ये साल मंगल का है और साढ़े साथी को काउंटर करने के लिए हनुमान जी की पूजा भी की जाती है, तो मैं इन तीनों राशि वालों को कहूंगा कि ज़्यादा कुछ ना भी कर पाएं तो सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करें। साथ ही साथ जैसा आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि अपना खान पान, अपना आचरण और व्यवहार पवित्र रखें, शुद्ध रखें। अगर हनुमान जी की शरण में आप इस साल बने रहें और प्रार्थना करते रहें तो साढ़े साथी का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। और चलिए अब करते हैं उनकी बात जिनका जन्मदिन आता है 20 अप्रैल को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में अच्छे बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार के विवादों से इस साल बचाव करिएगा और स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। पूरे साल भर अगर भगवान शिव की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। और आज की जिज्ञासा ये है, क्या शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है? बताएं। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से ज्यादा लाभ होता है? देखिए, वैसे तो हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करना ज्यादा शुभ होता है, लेकिन अगर शनि संबंधी कोई समस्या है, उसका निवारण चाहते हैं तो शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी का दर्शन करने से शनि संबंधी बाधा दूर हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं 20 अप्रैल 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा।
ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 20 अप्रैल रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि, जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का काम कैसे बिगड़ जाता है। आज की गुड लक राशि है मीन। इनका काम अक्सर बिगड़ता है जल्दबाजी की वजह से। अगर ये शांति और धैर्य से काम करें तो इनका काम जल्दी नहीं बिगड़ेगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय कौन सा है। जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि आपके परिवार में लोगों में अगर आपस में तालमेल ना हो, माता पिता में, बहन भाई में, पति पत्नी में आपस में तालमेल ना हो तो क्या करें। घर के पूजा स्थान पर शिव परिवार का एक चित्र या एक मूर्ति स्थापित करें। भगवान शिव, मां पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी, इनको मिलाकर के शिव परिवार बनता है। इनकी स्थापना करें। रोज सुबह शाम उनकी उपासना करें और नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती जलाएं तो इससे घर का माहौल ठीक होगा और घर के लोगों में आपसी तालमेल की समस्या दूर हो जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।